और आपका ये अमल जो है उनको अपनी गरीबी को कोसने पे मजबूर कर सकता है। इसीलिए उसे ट्रांसपेरेंट शॉपर में तो कभी बंद करवाओ ही मत। यहाँ भी बरेलवी कभी देवबंदियों को काफिर बोल रहे हैं और देवबंदी बरेलवियों को काफिर बोल रहे हैं। यहाँ पे गंद मचा पड़ा है, मुझे चींटों से बच के जाना है वरना मुझे वापस जाना पड़ेगा देने के लिए। यहाँ से अगर मेरा पाँव स्लिप हो गया ना तो मैं 1500 फीट नीचे जाके गिरूंगा। हम लोग तो लिटरली ऐसे जाहिल हैं कि हमें कुरान तक नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिन के बाद एक नया ब्लॉग डालते हुए यस बहुत बड़ा तीर मार रहा हूँ मैं। एक्चुअल में मैं बहुत टाइम से अपने लिए एक रील शूट करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ कंटेंट वगैरह मिल नहीं पा रहा था, कुछ आइडिया भी नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल मेरे पास ये एक ही फ़ोन है जिससे मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। फिर इसकी देखभाल, स्टोरेज वगैरह का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए ब्लॉग की वीडियोस और फिर वो रील की वीडियोस दोनों मिक्सअप होकर ना स्टोरेज पूरी भर ना दें, इस डर से फिर मैंने कुछ दिन से ब्लॉग नहीं किया, मैंने रील भी नहीं बनाई माशाल्लाह। पहले उस रील के बारे में मैंने आइडिया तो सोच लिया, लेकिन अभी उसके बारे में थोड़ा सा गौर व फिक्र ये सब बाकी है। तो सोचा कि जब इतना टाइम लग ही रहा है तो क्यों ना ब्लॉग बना लिया जाए। बाय द वे द व्यू। यार अभी अंदर चलते हैं, मेरे पास 20 से 25 मिनट है सिर्फ, थोड़ी देर के लिए हमको पढ़ना है, उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए निकलेंगे और उसके बाद क्या करना है कि वो मैं पढ़ाई से वापस आके डिसाइड करूँगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछली वीडियो में फिरका वारियत के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, और मैंने उसके अंदर ये भी बोला था अगर हम लोग इस फिरका वारियत से बाहर नहीं निकलेंगे ना तो लिटरली एक दूसरे को काफिर कह के मर जाएंगे। और गैस वर्ड मुझे अभी कुरान में क्या मिला, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै वहुम यतलूनल किताब। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। आजकल के मुसलमानों का भी यही हाल हो चुका है ना यार, हम सब कुरान पढ़ते हैं, शिया भी, बरेलवी भी, देवबंदी भी, अहले हदीस भी, सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। लिटरली कलमा गो मुसलमान को हम लोग काफिर कह रहे हैं। हमसे बड़ा जाहिल कौन होगा अगर हम लोग ये हरकतें कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कुरान को पढ़ो, लिटरली आपको इस जंग से बाहर निकाल देगा। अभी देख रहे हो कैसा वाज़ह हुक्म आ चुका है। यहूदी नसरानियों को हक पर नहीं समझते थे और ना नसरानी यहूदियों को हक पर समझते थे। यहाँ भी बरेलवी कभी देवबंदियों को काफिर बोल रहे हैं और देवबंदी बरेलवियों को काफिर बोल रहे हैं। बस यही चलता रहेगा इन फिरकों के दरमियान, यहाँ तक कि इनकी मौत आ जाए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हमें इस फिरका वजह से खुद को बाहर निकालना ही पड़ेगा, कि कोई भी फिरका जन्नत में नहीं जा पाएगा, जहन्नुम में जाएंगे सब फिरके। मैंने आज सुबह सोचा था कहीं बाहर जाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतनी कैडी धूप हो रही है तो मैंने बाहर जाना इतना ज़रूरी नहीं समझा। खैर अभी के लिए मुझे कुछ काम है, बाजार जाना है मुझे, शाम को अफ्तारी के लिए कुछ सामान लाने के लिए। सही में भाई घर में रह के कितना ही ब्लॉग कर लूँगा मैं, मुझे किसी और का तो नहीं पता, लेकिन मेरे साथ हमेशा यही एक्सपीरियंस रहता है कि जब भी बाजार से कोई सूट लेने जाता हूँ ना भाई साहब हमेशा ख़राब निकलता है। जबकि अगर उसी जगह मेरे घर वाले उनमें से अगर कोई जाता है ना बाजार, भाई साहब ऐसे देख देख के लेके आएंगे ना, हद ही नहीं है। यहाँ पे गंद मचा पड़ा है, मुझे चींटों से बच के जाना है। फाइनली आई होप मुझे कुछ ढंग के फ्रूट्स मिल पाए, वरना मुझे वापस जाना पड़ेगा देने के लिए। धूप से बच कर जाना पड़ेगा हमें। मोस्ट सायादार गलियां इन द सिटी। भाई जब से मैंने ब्लॉग करना स्टार्ट किया ना कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, मतलब कि हर नई वीडियो में मेरे ये अल्फाज तो जरूर होते हैं कि ये मेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। सर सोचा नहीं था कि मेरा इतना कॉन्फिडेंस बन पाएगा, लेकिन टाइम के साथ हो जाता है। अभी तो बाजार दूर है भाई, मुझे चलते चलते आगे जाना है। सामान वगैरह ले लिया, मैं थोड़ी प्रॉब्लम है यार, मैंने सुबह से लेके जितना ब्लॉग शूट किया है ना उसकी ड्यूरेशन सच में बहुत कम है। पता नहीं ये ब्लॉग आज हो पाएगा या नहीं, खैर अल्लाह नोस करे। खैर एक बात नोट करने की है, अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई इस्तेदाद दे रखी है, आपके पास पैसे हैं माशाल्लाह, और आप उन पैसों से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा लेके जा रहे हो, हाँ, तो कोशिश करो कि कभी भी ट्रांसपेरेंट शॉपर में पैक मत करवाओ उसे, क्योंकि लिटरली रास्ते में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने दो दो दिन से कुछ खाया तक नहीं होगा, और आपका ये अमल जो है उनको अपनी गरीबी को कोसने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए उसे ट्रांसपेरेंट शॉपर में तो कभी बंद करवाओ ही मत। उस वक्त के बाद अभी मौका मिल रहा है मुझे ब्लॉग करने का। और ये हम वापस उसी सड़ी हुई पार्कोर वाली ज़मीन पे दूध लेने जाते हुए, बड़े ख़तरनाक रास्ते हैं यहाँ के। यहाँ से अगर मेरा पाँव स्लिप हो गया ना तो मैं 1500 फीट नीचे जाके गिरूंगा। यार अभी दूध लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। आज मुझे ढंग से मौका नहीं मिल रहा है ब्लॉग करने का, मतलब कि ब्लॉग कल तक जाने वाला है। कुछ ढंग की ड्यूरेशन के लिए मुझे इस ब्लॉग को कल तक लेके जाना पड़ेगा।
सर अभी दूध वगैरह ले लिया है, तारी का टाइम बस होने ही वाला है, अभी जाते हैं, बैठते हैं, वेट करते हैं, दुआओं का टाइम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान तो 70 पर्दे हायल थे, लेकिन अभी वो टाइम है जब हमारे और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। जो मांगना है मांगो। وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنت النية والخلق فالحمد من الله تعالى من جاد بالخير يتوالى للحافظ يسرا ومنالا ودروسا في القلب ستبقى हर बंदे को किसी न किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई एक्साइटमेंट ज़रूर होती है, लेकिन टाइम के साथ वो एक्साइटमेंट कभी ऊपर और कभी नीचे होती रहती है, और यही हाल मेरा है। कभी तो ब्लॉग करने पे आऊँ तो हर दिन, लिटरली हर दिन ब्लॉग करने को मैं तैयार हो जाता, लेकिन कभी दिल ही नहीं करता यार। और आज ही वो दिन है जब लिटरली कुछ मिल ही नहीं रहा मुझे ब्लॉग करने के लिए। बाय द वे मैं भी कुछ पढ़ रहा था, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दज्जाल का फितना सबसे बड़ा फितना होने वाला है। जब से दुनिया बनी है तब से लेके जब दुनिया ख़त्म होगी तब तक वो सबसे बड़ा फितना होगा, और उस सबसे बड़े फितने से बचने के लिए हमारे ईमान का हायर लेवल पे होना बहुत ज़रूरी है। हायर लेवल पे जाना नहीं, हायर लेवल पे कायम रहना। लेकिन हमारा ईमान उस हायर लेवल तक भी तो जाए। यहाँ हमें शायद साल में एक ही दिन मिलता है अपनी इबादत में शौक दिलाने के लिए, अपनी इबादत को शौक से पूरा करने के लिए, रमज़ान के पहले दिन। जबकि बाकी के पूरे 11 महीने 29 दिन हम बहुत बिजी होते हैं, हमें अपने रस्म व रिवाज निभाने रहते हैं, अल्लाह ताला से दूरी बनानी होती है, और जम के अल्लाह ताला की नाफरमानी करनी होती है। समझा करो हम बहुत बिजी होते हैं यार, हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम इबादत कर पाएँ, या फिर उस दिन से डरने की थोड़ी कोशिश करें जिससे अल्लाह ताला ने हमें डराया। अपनी इस 11 महीनों की बुरी आदत को बने हुए देखना है ना, तो रमज़ान में देख लेना कि कैसे हमारे मुसलमान भाई पहले दिन मस्जिद में कितने जोशो खरोश से आएंगे, लेकिन अगले दिन ना मस्जिदें खाली हो जाती हैं। शैतान तो है नहीं, शैतान ने 11 महीने नफ्स को ट्रेन कर दिया ना, इतना ट्रेन कर दिया कि अब शैतान चला भी जाता है ना, उसको मालूम है कि पीछे से कोई काम करने वाला है, मेरा काम वो संभाल लेगा। भाई लिटरली अंदर जमात हो रही होती है और हम लोग यहाँ पे कॉल्स में बिजी होते हैं। सही में अंदर जमात चल रही है और रमज़ान चल रहा है ऊपर से, और हमें अपने सुट्टे ज़्यादा अजीज़ हैं। बाहर बैठ के सुट्टे मारे जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। भाई लिटरली मुस्लिम्स कर रहे हैं ये सब, काफिरों की तो बात ही छोड़ दो, उनका हशर अल्लाह ताला ने बता दिया उइद्दत लिल काफिर। लेकिन लिटरली हमने कभी सोचा है हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। अपने आईडी कार्ड के अंदर जो लिखा रहता है ना मुस्लिम, बस उस हद तक हैं हम मुसलमान, इससे बढ़कर नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेने की ज़रूरत है कि अल्लाह की नज़र में हम मुसलमान नहीं हैं। वो किस लिए? डॉक्टर सार अहमद साहब फरमाया करते थे कि दुनिया में हम इतनी सी ज़मीन नहीं दिखा सकते अल्लाह को इस पर अल्लाह का दीन कायम हो। और ये दीन क्यों आया था? दुनिया पे हुकूमत करने के लिए। लेकिन आज कहीं पे इस्लामी हुकूमत है, कहीं पे दीन कायम हो रखा है। भाई हम लोग हुकूमत को बाद में कुछ बोलेंगे, पहले अपने आप को तो सुधारें। हम लोग तो लिटरली ऐसे जाहिल हैं कि हमें कुरान तक नहीं आता है। वहाँ मौलाना साहब जो हैं वो तरावी पढ़ा रहे हैं, उनके पीछे लिटरली आवाम खड़ी सो रही होती है यार, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या पढ़ा जा रहा है। मैं सूरह फातिहा तक का तर्जुमा नहीं आता, जिसको आता भी है वो भी सिर्फ अभी तक इस पहले टेस्ट को भी पास नहीं कर पाया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर किसी ने पास कर लिया होता ना, तो यहाँ जगह जगह दरबारों में सजदे ना हो रहे होते। ये हम मुसलमान ही थे जिन्होंने आज अपने रब के साथ कुफर कर डाला, शिर्क कर डाला, ये जानते हुए भी कि अल्लाह ताला शिर्क के अलावा हर चीज़ को माफ़ कर देगा, और लिटरली वो कर देगा यार। वेल अगर सोचने की ज़रूरत है तो वो हमें है। हर इंसान को अपने अंदर झांकने की सबसे पहले ज़रूरत है, क्योंकि लिटरली बहुत गलत चल रहे हैं हम लोग। और अगर हम लोग संभले नहीं ना, तो लिटरली कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपने अमाल के साथ हम लोग। जो पहली मंजिल है कब्र, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी ये मंजिल सही निकल गई ना, उसके अगले मामले भी आसान होंगे, लेकिन जिसकी यही मंजिल ख़राब हो गई तो फिर वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता सही में। वेल आज इस व्लॉग का एंड लगना था। वेल अगर आपको ये सब सुन के थोड़ा एहसास हुआ और आपको लगता है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद है जो आपने अभी सुनी, तो अपने किसी मुसलमान भाई के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्या पता किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से बदल जाए, आपके एक शेयर की वजह से। क्योंकि सदका जारिया ये ऐसी चीज़ है जो आपके मरने के बाद भी जारी रहने वाला सदका। इसलिए देर मत करो, नीचे शेयर का ऑप्शन दे रखा है, लाइक्स वगैरह नहीं चाहिए, बस उस शेयर के बटन को दबा और किसी एक बंदे के साथ तो ज़रूर शेयर कर। जल्दी करो भाई, दोस्ती मत करो। अल्लाह ताला को चुस्त मोमिन पसंद है, तंदुरुस्त। ज़्यादा नहीं तो अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पे इसको पोस्ट कर देना, बस फिर आज़ाद होता हूँ।